हाँ जी बच्चों, दिस इज़ राहुल मेहता फ्रॉम आर एस क्लासेस। अरे बच्चों, फिर क्या हुआ? आज हमारी क्लास नहीं लग पाई तो हम आपको यहाँ से ही एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर डिलीवर करेंगे। फिर क्या हुआ? वेदर कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है, हर जगह वाटर लॉगिंग है। आपकी स्टडी तो ना डिस्टर्ब होने देंगे, क्योंकि आप तो आर एस क्लासेस के बच्चे हो। आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। चलो, क्लास में तो हम पूरा चैप्टर करते कि ना करते, क्योंकि क्लास में तो हाफ ही चैप्टर हो पाता है एक बारी में। आज मैं आपको इस पूरे चैप्टर का लेक्चर रिकॉर्ड करके देने वाला हूँ। सभी क्या है, अपने ईयरफोन लगाकर चैप्टर को सुनते चलो। और आपके पास एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए। जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग, वो उनको लिखते चलना। कल क्लास में बाकायदा मैं चेक करूंगा कि आपने एनसीईआरटी के ऊपर इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग लिखे थे कि नहीं लिखे थे। गॉट इट माय पॉइंट? डन है? देखिए, करते हैं चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर का नेम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई मैन इनविजिबल हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट who discovers how to make himself invisible। ये स्टोरी बेटा एक साइंटिस्ट की है जिसने डिस्कवर किया कि कैसे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। क्या उस साइंटिस्ट ने इस डिस्कवरी को अच्छे से यूज किया या मिस यूज किया, ये सब कुछ इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं बेटा। The two boys started in surprise। started in surprise का मीनिंग होता है बेटा they were very surprised। मीनिंग लिख लीजिए, they were very surprised। दोनों बच्चे, दोनों बॉयज बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। क्या चीज को देखकर सरप्राइज थे? एट द फ्रेश मडी imprints of a pair of bare feet। वो सर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे फ्रेश मड वाले इम्प्रिंट्स को देखकर। इम्प्रिंट्स का मतलब आप ये समझ सकते हो, मार्क ऑफ समथिंग। वो बच्चे इम्प्रिंट्स देख रहे थे, मार्क देख रहे थे ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट का मीनिंग सबको पता है ना? नंगे पांव। वो दोनों बॉयज सरप्राइज्ड हो जाते हैं देखकर जब उन्हें पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। पैरों के निशान देखने को मिल रहे हैं लेकिन पर्सन देखने को नहीं मिल रहा उनको। इसीलिए वो दोनों बॉयज उस बेयर फीट पर्सन के मड वाले निशानों को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, अरे भाई पर्सन कहां पर है? वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन? भाई वो मैन क्या कर रहा है ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस बेटा, स्टेप्स का मतलब ये समझ सकते हो स्टेयर्स। मीनिंग लिख लो, स्टेयर्स। स्टेप्स का मीनिंग क्या होगा बेटा? स्टेयर्स। वो बच्चे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि वो बंदा क्या कर रहा है। घर की स्टेयर्स पर वो बंदा क्या कर रहा है, और घर कहां पर है? इन द मिडल ऑफ लंडन, लंदन के मिडल में। एंड वेयर वॉज द मैन? सबसे बड़ा टास्क तो ये है भाई, मैन कहां पर है? एज द गेट्स, जैसे ही वो दोनों बॉयज
ध्यान से देखते हैं, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नॉवेयर। जब वो ध्यान से देखते हैं, एक उन्हें साइट देखने, एक नज़ारा देखने को मिलता है, उन्हें फ्रेश फुटमार्क देखने को मिलते हैं, अपीयर्ड फ्रॉम नॉवेयर। फुटमार्क्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं कुछ नहीं पता। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलो, ये दोनों बॉयज उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मीनिंग होता है कि जो स्टेप्स थे ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे थे और प्रोग्रेस कर रहे थे डाउन द स्ट्रीट। इन दोनों बॉयज ने फॉलो किया उन स्टेप्स को, फैसिनेटेड हो रखे हैं, अट्रैक्टेड हो रखे हैं। फैसिनेटेड का मीनिंग क्या होता है बेटा? अट्रैक्टेड। लिख लो, मीनिंग लिख लो। वो दोनों बॉयज अट्रैक्ट हो रखे हैं उन इम्प्रिंट्स की तरफ। कब तक वो क्या है, अट्रैक्ट रहते हैं? अनटिल, तब तक जब तक वो मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंट, वो फेंट नहीं पड़ जाते, फीके नहीं पड़ जाते। समझ गए? फेंट पड़ने का मतलब क्या होता है? फीका पड़ना। और एट लास्ट वो डिसअपियर्ड नहीं हो जाते, तब तक वो बॉयज उन पाँव के निशान को, पैरों के निशान को फॉलो करते रहते हैं जब तक वो डिसअपियर नहीं हो जाते। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। द बेविल्डर्ड बॉयज, बेविल्डर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? कंफ्यूज्ड। बेविल्डर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? कंफ्यूज्ड। द कंफ्यूज्ड बॉय हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट who had just discovered how to make the human body transparent। ये कंफ्यूज्ड बॉय कौन है? जो उन पैरों के निशान को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअल में ये बॉयज एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने डिस्कवर किया है कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, कैसे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। इस साइंटिस्ट का नेम क्या है? ग्रिफिन। द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। हमारा ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता है, प्रूफ करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। वो बंदा एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता है और प्रूफ कर देता है कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है, और फाइनली वो स्वेलो करता है, निगल जाता है रेयर ड्रग्स को। कौन से ड्रग्स को? जो रेयरली मिलती हैं, जो यूजली ड्रग्स नहीं मिलती। और जैसे ही उस ड्रग्स को स्वेलो करता है बेटा, उसकी बॉडी क्या हो जाती है? ट्रांसपेरेंट हो जाती है, एक शीट ऑफ ग्लास की तरह हो जाती है। जैसे ग्लास सॉलिड रहता है, देखने में ट्रांसपेरेंट होता है, सेम वैसे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, बहुत ही तगड़ा साइंटिस्ट है बेटा वो ग्रिफिन नाम का पर्सन, बहुत तगड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन ये लो लेस पर्सन है। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो क्या है? लो लेस था, जो लॉ को फॉलो नहीं करता था। उसके लैंडलॉर्ड डिसलाइक करते हैं उसे, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसे क्या है? इजेक्ट करने की क्या है? कोशिश करते हैं। इजेक्ट का मीनिंग लिखो, टू कंपेल समवन। टू लीव अ प्लेस। प्लेस को छोड़ने के लिए किसी को कंपेल करना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इजेक्ट करना। वो लैंडलॉर्ड डिसलाइक करते हैं उसे और कंपेल करते हैं, भाई तू छोड़ के चला जा हमारा घर। एक्चुअल में ये रेंट पर रहता था किसी के घर, हमारा साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रिफिन। वो लैंडलॉर्ड इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, चाहते थे वो हमारा घर छोड़ के चला जाए।
हमारा साइंटिस्ट रिवेंज में क्या करता है? ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, घर को ही आग लगा देता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। गेट अवे होने के लिए, बचने के लिए कि मैं किसी को दिखूं ना, ये अपने क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और वो होमलेस वेंडर बन जाता है। वेंडर कौन होता है? घुमक्कड़, जो विदाउट एनी मूव इधर उधर घूमता रहे, उसको बोलते हैं वेंडर। लिख लीजिए, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी क्लोथ्स, विदाउट मनी, क्वाइट इनविजिबल। कब तक वो इनविजिबल रहता है? अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, उसके पैर किसी मड में नहीं चले जाते तब तक। और जब उसके पैर मड में चले जाएंगे, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, जब वो चल रहा था ना, ऐसे फुटप्रिंट्स उसके क्या है, छप रहे थे बेटा। समझ गए? आगे देखिए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. ये बड़ी आसानी से एस्केप हो जाता है, बच जाता है किनसे? उन बॉयज से जो इनको फॉलो कर रहे थे, इसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। कहां पर? लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। हमारे इस साइंटिस्ट ने बैड टाइम चूज किया है ईयर का, टू वेंडर घूमने के लिए लंदन में विदाउट क्लोथ्स। भाई इसने क्लोथ्स तो रिमूव कर दिए, घूम तो रहे सड़कों पर, लेकिन वो बैड टाइम है जब वो घूम रहे। क्यों? क्योंकि वो मिड विंटर का टाइम था, एयर बहुत ज्यादा कोल्ड थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। बेचारा अपने क्लोथ्स के बिना अनकंफर्टेबल था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स के अंदर वॉकिंग करने की बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। इसने डिसाइड किया, मैं चला जाता हूं यार, कहां पर चला जाता हूं? एक बिग लंदन स्टोर में, एक बिग लंदन स्टोर में। इसका मीनिंग लिख लो, टू गो इनसाइड। किस लिए चला जाता हूं? ताकि कुछ यार वॉर्म मिले यार। वॉर्म का मीनिंग समझते हो ना? है ना? गर्मी। चलो जी, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। क्लोजिंग टाइम अराइव हो गया था, लेकिन फिर भी हमारा ग्रिफिन एबल हो गया था अपने आप को प्लेजर दिलवाने का, क्लोथिंग का प्लेजर, और फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। समझिए क्या कहना चाह रहा है। हालांकि लंदन स्टोर का क्लोजिंग टाइम आ गया था, फिर भी हमारा ग्रिफिन उसके अंदर चला जाता है, वहाँ पर क्लोथ्स वियर करता है, अपने आप को खाना खिलाता है बिना किसी एक्सपेंस के। वहाँ जाकर ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अपने आप ये क्या करता है, वार्म क्लोथ्स वियर कर लेता है वहाँ जाकर। बाद में शूज़ वियर करता है, एक ओवरकोट वियर करता है, एंड वाइड ब्रिम्ड हैट वियर करता है बेटा। ठीक है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो बेटा। और ऐसा करके ये फुल्ली ड्रेस्ड पर्सन बन जाता है। आया था वो बिना ड्रेस के, यहाँ पर ये सब कुछ डालकर वो क्या बन जाता है, फुल्ली ड्रेस्ड पर्सन बन जाता है और विजिबल पर्सन बन जाता है। एंड इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। किचन के अंदर जाकर, किचन के रेस्टोरेंट में जाकर कोल्ड मीट खाता है, कॉफ़ी पीता है और फॉलो करता है मील को, स्वीट्स खाता है, वाइन पीता है बेटा ग्रोसरी स्टोर से। फाइनली ये सब कुछ खाने पीने के बाद ही सेटल डाउन, सोने के लिए चला जाता है ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। कुछ वहाँ पर क्विल्ट्स थे, कोई रजाइयाँ थी, गद्दे थे, उनके ऊपर सोने के लिए चला जाता है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम
ऑल माइट हैव बीन वेल। यदि ग्रिफिन सुबह जल्दी उठ जाता तो सब चीज़ें ठीक रहती, लेकिन हमारा ग्रिफिन जल्दी उठा नहीं, जिसके कारण ये फंसता फंसता रह गया। मतलब कि लंदन स्टोर में आराम से सो रहा है पूरी रात और सुबह भी लेट उठा। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। ये तब तक सोया रह गया जब तक नेक्स्ट मॉर्निंग में असिस्टेंट्स नहीं आ जाते उस लंदन स्टोर को ओपन करने के लिए। लंदन स्टोर के जो असिस्टेंट्स थे वो आके देखते हैं ये कौन से बाबूजी सोए हुए हैं। When he saw a couple of them, जब हमारे ग्रिफिन ने देखा कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं, ही पैनिक, वो पैनिक हो जाता है, एंड बिगिन टू रन, और भागना स्टार्ट कर देता है। दे नेचुरली गेव चेस। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। आपको पता है ये ड्रग्स फैलो करता है, अपने क्लोथ्स रिमूव करता है, किसी को दिखाई नहीं देता। इस बार भी इसने ऐसा किया। पहले इसने जब घर को आग लगाई तब इसने ऐसे किया, अब लंदन स्टोर से भाग रहा है तब भी ऐसे कर रहा है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। अब एक बार दोबारा इसने क्या किया, भाग गया वहां से, ठंड का टाइम है, ठीक है, और सभी इसको क्या पकड़ रहे हैं, है ना, और ये क्या, विदाउट एनी क्लोथ्स। इसका मीनिंग होता है विदाउट क्लोथ्स। जनवरी में एयर चल रही है, जनवरी की एयर आपको पता है ठंडी एयर होती है बेटा। This time he decided to try to the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. इस बार ये डिसाइड करता है मैं एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता हूँ। इसको होप थी कि मैं फाइंड आउट करूँगा वहाँ पर कुछ क्लोथ्स मिलेंगे मुझे वहाँ पर, और कुछ ऐसा मिलेगा जो मेरे अबव द शोल्डर एम्प्टी स्पेस है उसको भी हाइड कर सके। शिवरिंग विद कोल्ड, बेचारा कोल्ड से शिवर कर रहा है। ही हरिड, जल्दी जल्दी इस जगह पर चला जाता है, ड्ररी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। यहां पर है बेटा, यहां पर चला जाता है। यहां पर जाके इसको एक सुटेबल शॉप मिलती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल होकर अंदर आता है, अपस्टेयर होता है, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज। और कुछ समय के बाद आता है बाहर तो उसने बैंडेज वियर कर रखे होते हैं, अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस लगा रखे हैं बेटा इसने, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स लगा रखे हैं, मैंने आपको क्लासेस में सब कुछ बता रखा है। एक लार्ज हैट वियर कर रखी है। टू एस्केप, बचने के लिए बिना नोटिस हुए, ही केयरलेसली का मीनिंग होता है क्रूल वे से, बड़े गंदे तरीके से अटैक करता है शॉपकीपर को पीछे से, और उसको रोब करके उसकी सारी मनी को चोरी करके भाग जाता है। अब दोबारा ये बंदा भाग रहा है। अब क्यों भागा है? शॉपकीपर के पैसे को चोरी करके। ठीक है जी। अब आगे देखिए बेटा कि आगे क्या हुआ। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, ये लंदन से भागता है, ईगर है बहुत ज़्यादा कि मैं गेट अवे हो जाऊं, बच जाऊं इस क्राउडेड लंदन से। ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग वेर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन। इनका मीनिंग होता है होटल। ये क्या करता है, क्राउडेड लंदन से बचने के लिए ट्रेन लेता है आइपिंग विलेज के अंदर। उस विलेज के अंदर जाकर ये 2 रूम्स को बुक करता है। कहां पर? एट द लोकल होटल में। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन माने होटल, इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। स्ट्रेंजर का अराइव होना होटल के अंदर विंटर टाइम में, यह किसी भी केस में अनयूजुअल इवेंट था। मतलब कि यूजुअली इस होटल के अंदर विंटर टाइम में कोई नहीं आता रात को, विंटर टाइम में रात को कोई नहीं आता। अब एक स्ट्रेंजर आया है, ये अनयूजुअल इवेंट है, यूजुअली ऐसा नहीं होता, यूजुअली कोई नहीं आते इतने रात को। स्ट्रेंजर भी कैसा?
सच अनकॉमन अपीयरेंस का, जिसके कारण सेट ऑल टंग्स वेगिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? ऑल टंग्स वेगिंग का मीनिंग क्या हुआ? कि सभी लोग ना इसके बारे में गॉसिप्स करने लगे। इसका मीनिंग होता है गॉसिप्स करना बेटा, समझ गए? इसका मीनिंग क्या होता है? लिख लो, गॉसिप्स करना। सभी क्या गॉसिप्स करने लगे बेटा कि ये कौन आ गया भाई इतने रात के टाइम पर। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उस लैंडलॉर्ड की वाइफ जिसका नाम था मिसेस हॉल, ये पूरे एफर्ट कर रही है कि मैं कैसे इससे ग्रिफिन से फ्रेंडली हो सकूं, लेकिन ग्रिफिन की कोई डिज़ायर नहीं थी इससे बात करने की। और ग्रिफिन उसको क्या बोलता है? माई रीज़न फॉर कमिंग टू एपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? अलोन। लिखो, वो जो मिसेस हॉल थी वो इससे फ्रेंडली होना चाह रही है। ये क्या बोलता है? भाई मैं तो यहाँ पर अलोन रहने के लिए आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। मेरे वर्क में डिस्टर्बेंस मुझे पसंद नहीं है। बिसाइड्स, के अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। और किसी एक्सीडेंट ने मेरे फेस को भी क्या कर दिया है? अफेक्ट कर दिया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। इसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है बेटा? इसेंट्रिक का मीनिंग होता है थोड़ा जो अपनी चलाई, जो अपनी मनमानी करे। लेमन लैंग्वेज में एक सनकी इंसान जो किसी की नहीं सुनता, वो सेटिस्फाई हो जाती है अपने गेस्ट से। कौन? मिसेस हॉल, जो कि ओनर थी। वैसे हालांकि हमारा जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन था तो सनकी, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडवांस पैसा दे रहा था। अब भाई जिसको एडवांस पैसे मिलते हैं वो थोड़ी बहुत तो एडजस्टमेंट कर ही लेता है भाई, समझ रहे हो? मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज स्ट्रेंज हैबिट्स। मिसिज हॉल ने एडजस्टमेंट कर ली, एक्सक्यूज कर ली, मतलब एडजस्टमेंट कर ली उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल टेम्पर। इरिटेबल टेम्पर का मीनिंग क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा गुस्सा, बैड टेम्पर इसको बोलते हैं। लिख लो। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब जो ग्रिफिन ने पैसे चोरी किए थे उस शॉपकीपर के, अब वो ज्यादा लंबे समय तक तो रहेंगे नहीं। प्रेजेंटली ग्रिफिन के पास कोई पैसे नहीं थे और ग्रिफिन को एडमिट करना पड़ा कि मेरे पास अब कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, ये प्रिटेंड कर रहा है, हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। जब होटल के अंदर जो इसने एडवांस पैसे दिए थे, वो जितने पैसे दिए थे उतना दिन तो ये रह लिया था। अब उसके बाद जब होटल वालों ने पैसे मांगे तो ये क्या बोलता है? मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरा एक चेक अराइव होने वाला है, किसी भी मोमेंट में मैं आपको पैसे दे दूंगा। जबकि इसका कोई चेक वेक अराइव होने वाला नहीं था। ठीक है जी। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब कुछ समय के बाद एक क्यूरियस एपिसोड होता है बेटा। क्या? एवरी अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली बेटा मॉर्निंग में, अ क्लर्जी मैन कौन होते हैं? जो चर्च में काम करते हैं, और उसकी वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। सुबह सुबह की बात है, क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें क्या नॉइसेस सुनने को मिलती हैं इन द स्टडी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो उतरते हैं डाउन स्टेयर्स। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्हें क्या आवाज़ सुनाई देती है? चिंक ऑफ मनी का मीनिंग होता है कुछ कॉइन, पैसों की आवाज़ सुनाई देने को मिलती है बेटा। ठीक है, उन्हें आवाज़ कौन सी सुनाई देने को मिलती है? कि चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, कि क्लर्जी मैन के डेस्क से पैसे उठाए जा रहे हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर स्टिक होती है एक, ग्रैस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग अपॉन द डोर। अभी क्लर्जी मैन क्या करता है? उसे लगा मेरे कोई पैसे चोरी कर रहा है, बिना किसी नॉइस के वो एक स्टिक उठाता है, उसको ग्रैस्प करता है बेटा, अच्छे से पकड़ता है बेटा, और क्या करता है? उस डोर के पास चला जाता है
और क्या बोलता है, सरेंडर, कौन मेरे पैसे चोरी कर रहा है। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। जैसे वो डोर के पास जाता है बेटा, उसे क्या लगता है कि भाई रूम तो बिल्कुल खाली है। इसका मीनिंग क्या होता है, शॉक्ड होना। ठीक है। ही एंड हिज वाइफ लॉक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। ये सब जगह, इसका मतलब सॉरी, लुक्ड। क्लर्जी मैन, उसकी वाइफ देखते हैं डेस्क के अंदर कौन था, बिहाइंड द कर्टन देखते हैं, चिमनी के आसपास देखते हैं, लेकिन कोई उन्हें दिखाई नहीं देता। अब इनको कोई दिखाई नहीं देता तो आवाज किस चीज की आ रही थी, पैसे किसने चुराए हैं। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी येट द डेस्क हैड बीन ओपन। डेस्क ओपन था, हाउस कीपिंग मनी मिसिंग थी, लेकिन बंदा नहीं दिखाई दे रहा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। क्लर्जीमैन क्या बोलता है, अभी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर होना बाकी है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये वाला जो हुआ है पैसे चोरी करने वाला, ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना अभी मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला था। अब सर फर्नीचर के साथ क्या हुआ उसके, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं देखकर कि साइंटिस्ट का डोर ओपन है। यूजली इट वॉज शट, यूजली डोर बंद होता है, लॉक होता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और जो क्लर्जी मैन था देखकर बेटा फ्यूरियस हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, कि मेरे रूम में कौन एंटर किया है। द अपॉर्चुनिटी सेम टू गुड टू बी मिस्ड, दे पीप्ड राउंड। इसका मीनिंग होता है झांकना। पीप्ड राउंड का मीनिंग क्या होता है, किसी के रूम में झांकना बेटा। ये झांकते, इनको रूम में कोई भी नहीं दिखाई देता बेटा। एंड डिसाइड, पूरा रूम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि साइंटिस्ट का रूम तो ओपन है, यूजुअली वो शट होता है, लॉक्ड होता है। आज पूरा रूम ओपन है, रूम की तरफ जाकर देखते हैं, रूम के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। वहाँ पर कुछ क्लोथ्स वगैरह पड़े थे, उनको देख के लगता है कि अभी कुछ समय पहले साइंटिस्ट यहाँ पर था। द क्लोथ्स एंड द बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। जो क्लोथ्स और वो बैंडेज वियर करता था वो रूम के अंदर ही थे बेटा अभी भी। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक से उसे क्या है, एक साउंड सुनाई देने को मिलती है क्लर्जी मैन की वाइफ को। अ मोमेंट लेटर, कुछ टाइम के बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। एक हैट बेटा उसकी तरफ आती है, उसके फेस की तरफ आती है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। इनकी बेडरूम चेयर अलाइव हो जाती है, मतलब बेडरूम चेयर अपने आप मूव कर रही है, हेड अपने आप मूव कर रही है, और ये हस्बैंड वाइफ उस रूम के अंदर है बेटा, है ना। आगे देखिए बेटा, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर। वो क्या हो रही है बेटा, एयर के अंदर मूव कर रही है। कौन बेटा, फ्लाई कर रही है बेटा, इसका मीनिंग होता है फ्लाई करना। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। बेटा क्या है, होता क्या है कि भाई चेयर्स क्या हो रही है, उस लेडी की तरफ आ रही है बेटा, है ना, हवा में उड़ती हुई आ रही है बेटा, ठीक है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, वो और उसका हस्बैंड दोनों डर जाते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश कर रही है, हमें रूम से बाहर निकाल रही है। मतलब कि वो चेयर इनको क्या कर रही थी बेटा, रूम से बाहर निकाल रही थी। एंड देन अपीयर टू स्लैम, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, टू शट विद फोर्स। वो फोर्सफुली शट करने की कोशिश कर रही है रूम को, डोर को।
मतलब कि चेयर इनको धक्का मार रही है और रूम को शट कर रही है बेटा, डोर को शट कर रही है बेटा। एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनको बाहर निकालकर वो चेयर डोर को लॉक कर देती है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स, वो बेचारी ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी चेयर से बेटा, है ना। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, एक्सट्रीम फियर लिख लो, बहुत ज़्यादा डर लग गया था उसको। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, उसको लगा था भाई रूम के अंदर ना कोई चुड़ैल आ चुकी है, कोई भूत आ गया भाई। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, उन्हें लगता है वो स्ट्रेंजर ने कुछ ना कुछ किया है, तभी उस फर्नीचर के अंदर बेटा कोई आ गया है बेटा। माई पुअर मदर यूज टू माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी माउंट, वो क्या करती है, इसका मीनिंग होता है लो साउंड, वो स्लोली बोलती है कि मेरी पुअर मदर इस चेयर पर बैठा करती थी। इसको लगा भाई मेरी मदर इस चेयर के अंदर आ चुकी है। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, सोचते हैं मेरी मदर ही भाई राइज अप कर रही है और मेरे अगेंस्ट हो रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, अब भाई सभी के अंदर क्या फीलिंग है, भाई कोई चुड़ैल ये काम कर रही है, कोई जादू, इसका मीनिंग होता है कोई जादू टोना होना, कोई जादू टोना हुआ है लगता है। बट विचक्राफ्ट और नॉट when news of the burglary at the clergyman home became known, बेटा अब कोई जादू टोना था कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो चोरी हुई है ना क्लर्जीमैन के घर पे, वो चोरी की जो न्यूज़ है ना वो सब जगह पता लग जाती है। हुई थी ना चोरी अभी, उसके डेस्क से सारे पैसे उठा लिए थे, याद है ना क्लर्जीमैन के। अब सभी का शक किसके ऊपर जाता है, उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट के ऊपर, सभी उसके ऊपर सस्पेक्शन करते हैं, सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड, भाई इसी का हाथ होगा। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, पहले वो कहता था मेरा चेक अराइव होने वाला है, अब वो अचानक से कहीं से कैश ले आया, भाई सबको पूरा शक था कि यही बंदा है, यही कुछ कर रहा है। पहले वो कहता था मेरे पास कोई मनी नहीं, अब एकदम से पैसे आ गए, क्लर्जीमैन के घर से पैसे चोरी हो, इसके पास अचानक से पैसे आ गए, भाई सबको शक नहीं यकीन ही था पूरा कि यही है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब भाई कौन वेट करेगा, कांस्टेबल एक पुलिस समझ लो यार, मतलब कि विलेज वाले क्या करते हैं, पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। अब भाई पुलिस के आने से पहले मिसेज हॉल उसके रूम में जाती है और रूम में साइंटिस्ट था। अब रूम में साइंटिस्ट कहाँ से आया किसी को नहीं पता, ये मिस्टीरियस चीज थी कि एम्प्टी बेडरूम में कहाँ से आ गया वो। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, अब मिसेज हॉल पूछती है तू भाई मेरी चेयर के साथ क्या कर रहा था, मैं जानना चाहती हूँ। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू, तू भाई इस एम्प्टी रूम में आया कैसे, कैसे तू लॉक्ड रूम के अंदर आया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक, हमेशा से गुस्सा, क्विक टेम्पर्ड के मीनिंग होता है उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, वो हमेशा से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। नाउ ही बिकम बहुत ज़्यादा फ्यूरियस, अब ये बहुत ज़्यादा फ्यूरियस गुस्सा हो गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट, तेरे को नहीं पता मैं कौन हूँ, चिल्लाता है साइंटिस्ट, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं दिखाता हूँ, आई विल शो यू कि मैं कौन हूँ। सडनली वो क्या करता है, अपनी बैंडेज रिमूव करता है, विस्कर्स, स्पेक्टेकल, सब चीज़ें रिमूव कर देता है। ये सब करने में उसे 1 मिनट लगा बस। द हॉरिफाइड, डरे हुए पीपल इन द बार फाउंड देम सेल्फ स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, जैसे ही वो सबको रिमूव करता है उसका हेड क्या होता है बेटा, डिसअपियर हो जाता है, देखो है ना। मिस्टर जाफरी, ये कौन है बेटा, कांस्टेबल है, वो अराइव हो जाता है। वो भी सरप्राइज हो गया कि आज मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा एक मैन जिसका हेड नहीं है ना। लेकिन कांस्टेबल वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड, लेकिन कांस्टेबल प्रिवेंट नहीं हो सकता अपनी ड्यूटी से।
यदि मजिस्ट्रेट का वारंट ऑर्डर है ना, यदि कोर्ट ने बोला है पुलिस को अरेस्ट करके लाओ, तो अरेस्ट करना पड़ेगा, चाहे विद हेड हो चाहे विदाउट हेड हो। मतलब कि कांस्टेबल को इसको अरेस्ट करना ही करना पड़ेगा, अब चाहे हेड के साथ अरेस्ट करे चाहे विदाउट हेड अरेस्ट करे। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन। वो पुलिसमैन इस मैन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये और ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा है, क्योंकि ये अपने गारमेंट रिमूव करता जा रहा था एक एक करके। एक फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर। इसकी शर्ट बेटा मूव कर रही है एयर के अंदर। कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, कांस्टेबल स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई ही कुड नॉट सी एट ऑल, मैं देख नहीं पा रहा कुछ भी। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, बहुत सारे लोग कांस्टेबल की हेल्प कर रहे हैं, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय द ब्लोज। लेकिन जो लोग कांस्टेबल की हेल्प कर रहे थे उन्हें बेटा धक्का लगता है बेटा हवा का। इन द एंड कांस्टेबल वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। देर वर नर्वस एक्साइटेड, कुछ लोग नर्वस थे कुछ लोग एक्साइटेड थे। सभी लोग बोल रहे थे होल्ड हिम, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। बोलना बहुत आसान था कि उसको होल्ड करो, लेकिन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि होल्ड करें कैसे। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन अपने अपने आप को फ्री किया, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और किसी को नहीं पता था कहाँ हाथ डालें कहाँ ना डालें, क्योंकि कोई देख ही नहीं पा रहा था कि भाई कौन है साइंटिस्ट, कैसे इसको पकड़ा जाए कैसे ना पकड़ा जाए। बेटा चैप्टर आपका डन है। थैंक यू सो मच। जो आपको मीनिंग्स बताए हैं उनको अच्छे से लिख लेना, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। मेरी तरफ से आपका सिलेबस डन हो चुका है। थैंक यू सो मच।